हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस प्यारी सी क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद न सिर्फ धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान का एक अथाह भंडार भी हैं। आज हम इसी पे बातचीत करने वाले हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। चलो इस पर बातचीत शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम शामिल करते हैं निम्न साहित्य को, जो हमने बोर्ड पे लिखा है इसको। क्या क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहां पे एक प्रश्न बनता है। ठीक है। हमें प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से क्या क्या वैदिक साहित्य में शामिल है। ठीक है। और या फिर यह पूछा जा सकता है कि इसमें से क्या वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रश्न लेते हैं कि क्या वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है, और ऑप्शन है वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो आप इसका आंसर खुद बताएंगे यहां से देख करके। कहां बताएंगे? कमेंट्स में बताएंगे, अगर आप सच में समझ गए हैं तो 200 वैदिक साहित्य में हम शामिल करते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों को। इसके अतिरिक्त कुछ भी होगा वो वैदिक साहित्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो इसको हम एक एक करके लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वेद पर आते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम वेद पर आते हैं। और आप जानते हैं, ठीक है, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं वेद? नंबर 1। ये 4 वेद कौन से हैं? नंबर 1 ऋग्वेद, ऋग्वेद। नंबर 2 सामवेद, सामवेद। और नंबर 3 यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है। और नंबर 4 अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है। ये 4 वेद हैं। और इन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है। वेद। अब वेदों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी सबसे पहले हमें देखनी होगी। ये सामान्य जानकारी क्या है? ये सामान्य जानकारी ये है चलो इसी में हम आगे काम कर लेंगे। ये सामान्य जानकारी ये है, पहली बात तो ये है कि जो ये वेद हैं, ठीक है, जो ये वेद हैं, जो आप ये वेद देख रहे हैं, ये वेद को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। वो नाम क्या है? संहिता। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। संहिता। ठीक है। संहिता। ठीक है। वेदों का को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति। श्रुति का मतलब ऐसा साहित्य जो लंबे समय तक मौखिक परंपरा में रहा। वैसे तो पूरे वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है। ये सारा का सारा साहित्य श्रुति है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ये संपूर्ण साहित्य श्रुति साहित्य में आता है। अर्थात ऐसा साहित्य जो सुनने की परंपरा में रहा। किसने लिखा, इसके राइटर का नाम कुछ भी पता नहीं है। ठीक है। वेदों का कोई राइटर नहीं मिलता है। ठीक है। वेदों का संकलन किया गया है, यानी उन्हें दोबारा संकलित किया गया है महर्षि कृष्ण द्वैपायन
वेद व्यास द्वारा, लेकिन वेद जो है वो देवताओं की वाणी मानी जाती है, इसलिए इनका कोई राइटर्स नहीं है। जिन ग्रंथों के कोई राइटर्स नहीं होते हैं, कोई लेखक नहीं होते हैं, उन ग्रंथों को श्रुति साहित्य कहते हैं। ठीक है, चलो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक तो श्रुति साहित्य होता है जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसा साहित्य जिसमें लेखक ये दावा नहीं कर रहा है कि वो उसका ज्ञान है। ठीक है, लेखक ये दावा कर रहा है कि ये ईश्वरीय ज्ञान है। पहले तो लेखक है ही नहीं श्रुति साहित्य में। ठीक है, दूसरा साहित्य माना जाता है स्मृति। स्मृति साहित्य में लेखक ये दावा करता है कि उसने लिखा है, यानी जिस साहित्य का लेखक तो है, लेकिन लेखक ये दावा नहीं कर रहा है कि वो ज्ञान उसका है। वो कह रहा है कि ये ज्ञान मुझे परमात्मा की कृपा हुई और परमात्मा की कृपा से मैंने ये ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो उसको स्मृति साहित्य कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामचरितमानस। ठीक है, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास कह रहे हैं कि प्रभु राम की कृपा हुई और प्रभु राम की कृपा से ही मैं ये ग्रंथ लिख पाया, तो ये स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य श्रुति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ है। जैसे स्मृति ग्रंथ में आप रामायण ले सकते हैं। ठीक है, वाल्मीकि कृत रामायण है, तो वाल्मीकि की रामायण भी स्मृति ग्रंथ है। वहां लेखक का नाम है, लेकिन लेखक इसको दिव्य ज्ञान मानता है, दिव्य प्रेरणा से प्रेरित ज्ञान मानता है स्मृति। और तीसरा जो साहित्य होता है उसको कृत साहित्य कहते हैं। कृत साहित्य का मतलब किसी लेखक की किताब को कृत साहित्य कहते हैं। जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, कालिदास की रचनाएं, ये सब कृत साहित्य है। ठीक है, तो साहित्य तीन प्रकार का होता है, श्रुति, स्मृति और कृत। तो इस हिसाब से वैदिक साहित्य पूरा का पूरा श्रुति है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि वेद क्या है, श्रुति है, वेद श्रुति है। संहिताएं भी कहा जाता है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, और वेदों को हम अपौरुषेय भी कहते हैं। अब इनको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, वेदों को हम अपौरुषेय भी कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब होता है कि इनकी रचना मनुष्य के द्वारा नहीं की गई। ठीक है, अपौरुषेय ऐसे ग्रंथों को कहते हैं जिनकी रचना मानवकृत नहीं है, अपौरुषेय रचनाएं। ठीक है, अपौरुषेय, अपौरुषेय रचनाएं इन्हें कहा जाता है। तो यानी ये डिवाइन नेचर की हैं, देवताओं की वाणी है, इसलिए इनको अपौरुषेय भी कहा जाता है। ठीक है साहब, तो ये हो गया वैदिक साहित्य किसे कहते हैं। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने देखे कि वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक, उपनिषद, फिर हमने देखा वेदों की संख्या 4 है। वेदों को संहिता भी कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं, अपौरुषेय भी कहते हैं। ठीक है, एक बात आप और समझ लेंगे, वेद जो है, वेद जो वेद शब्द है, ठीक है, वेद शब्द, वो वेद शब्द विद से बना है। वेद शब्द जो है वो विद से बना है, और विद का अर्थ होता है ज्ञान। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अब हमने थोड़ा थोड़ा ये सारे वेदों को पढ़ने हैं। ठीक है, चलो इस पे हम ज्यादा, इसको बहुत ज्यादा डीप ना जाकर के हम हर वेद पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को देखने की कोशिश करेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इतना आप जान चुके हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ये थोड़ा सा फिसल रहा है मार्कर इसमें।
ऋग्वेद पे हम सबसे पहले बात करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमें इसमें ये देखना है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना लगभग हुई होगी, अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच ऋग्वेद की रचना हुई होगी। ठीक है, और ये मतलब ऋग्वेद का लेखन काल है। और कहां हुई? सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु प्रदेश। और ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या है? सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का आरंभिक निवास स्थान है। जब आर्य भारत आए मध्य एशिया से, तो जिस स्थान पर ये सबसे पहले बसे उसको ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम में सिंधु, उसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, ठीक है, और सतलज और सरस्वती के आसपास के जमीन के लिए प्रयुक्त हुआ है सप्त सिंधु प्रदेश में। ठीक है, ऋग्वेद की तुलना हम एक ईरानी धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता से करते हैं। ठीक है, जो बातें ईरानी धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता में है, ठीक है, लगभग वही बातें हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलती है। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि ऋग्वेद की तुलना ईरान के किस धर्म ग्रंथ से की जाती है, या किस वेद की तुलना ईरानी धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता से की जाती है? तो उसका आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, अब हम ऋग्वेद को थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का संबंध किससे है। तो ऋग्वेद का संबंध है प्रार्थना से या स्तुति से। इसमें देवताओं की देवताओं की स्तुति तथा प्रार्थनाएं की गई है। और जो ऋषि ऋग्वेद का एक्सपर्ट होता था, जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता था, उसको होता या होत्री कहा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता था, ज्ञाता एक्सपर्ट, उसको होता, ठीक है, या होत्री कहा जाता था। होता या होत्री, मैं यहां लिख देता हूं, होत्री। होता या होत्री कहा जाता था। ठीक है, अब ऋग्वेद जो है वो 10 भागों में विभाजित है। ठीक है, ऋग्वेद 10 भागों में विभाजित है, और इन 10 भागों को हम मंडल कहते हैं। तो ये मैंने एक पॉइंट मान लिया है, ये मैंने रचना का दूसरा पॉइंट मान लिया है। कहां ऋग्वेद की रचना हुई, ये मैंने तीसरा पॉइंट मान लिया है। ऋग्वेद की तुलना जैन अवेस्ता से की जाती है, और ये क्या है? ईरानी ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया कि इसमें क्या है? प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, प्रार्थनाएं हैं, या आप कह सकते हैं इसमें स्तुति है, देवताओं की स्तुति है। और फिर मैं आपको क्या कह रहा हूं, ऋग्वेद का जो एक्सपर्ट ऋषि होता था, ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता था, उसको कहा जाता था होता, होता या होत्री, होता या होत्री कहा जाता था। ठीक है, अब ऋग्वेद 10 भागों में विभाजित है। ठीक है, और इनको मंडल कहते हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हैं 7th नंबर का, ऋग्वेद में 10 मंडल है। एक प्रश्न आता है, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडल का मतलब ऋग्वेद में 10 भाग हैं, तो इनको 10 मंडल कहते हैं। तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इन 10 मंडलों में से
जरा ध्यान देंगे, इन 10 मंडलों में से दूसरा मंडल से 7वां मंडल प्राचीन माना जाता है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल को प्राचीन माना जाता है और इन मंडलों को वंश मंडल कहते हैं। वंश मंडल, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ज्यादा उधर हो गया, हमें इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है दूसरे से 7वें मंडल को हम क्या कहते हैं? वंश मंडल। वंश मंडल कहते हैं, वंश मंडल, क्योंकि इन मंडलों की रचना एक खास परिवार से संबद्ध ऋषियों ने की थी। जैसे उदाहरण के लिए जो दूसरा मंडल था वो भार्गव ऋषि का, तीसरा मंडल विश्वामित्र का, चौथा मंडल वामदेव का, पांचवा मंडल अत्रि का, छठवां मंडल भारद्वाज ऋषि का और सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि का। तो ये किसी खास ऋषि से संबद्ध होने के कारण इनको वंश मंडल कहते हैं, दूसरे से 7वें मंडल को। ये ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं और पहले और 10वें मंडल को सबसे अवार्चीन यानी नया माना जाता है। अब इन 10 मंडलों में कुछ खास खास बातें हैं, हमें वो एक एक करके देखना है। क्या क्या बातें हैं वो हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं इसको। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के 10 मंडल। ऋग्वेद, ठीक है, और ऋग्वेद में आप पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, और इन 10 मंडलों में से हम क्या कह रहे हैं? नंबर एक बात, दूसरा मंडल से 7वां मंडल को हम कह रहे हैं वंश मंडल। क्या कह रहे हैं? वंश मंडल। दूसरे से 7वें मंडल को आप वंश मंडल कह रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपको उसके बाद क्या करना है? तीसरा मंडल देखना है। तीसरा मंडल, तीसरा मंडल जो है ऋग्वेद का, उसका संबंध विश्वामित्र से है। ठीक है, तीसरा मंडल का संबंध जो है विश्वामित्र से है, ये ध्यान रखना है। विश्वामित्र। और इसी तीसरे मंडल में, ठीक है, इसी तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, ये गायत्री मंत्र है। इसमें तो ये प्रश्न पूछा जाता है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? पहले तो ये पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे भाई गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो हम बोलेंगे तीसरे मंडल में है। किसने लिखा? तो आप बोलेंगे विश्वामित्र ने लिखा। और गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र देवी सविता को समर्पित है। ठीक है, सूर्य परिवार से संबद्ध देवी सविता, ठीक है, सविता को गायत्री मंत्र समर्पित है। फिर आपने इसमें देखना है तीसरे मंडल के बाद सीधे 7वां मंडल। 7वां मंडल, 7वां मंडल में ऋग्वेदिक कालीन 10 राज्य युद्ध का जिक्र मिलता है। 10 राज्य युद्ध का मतलब 10 राजाओं का युद्ध। यद्यपि इसमें 11 राजा थे, लेकिन इसको 10 राज्य युद्ध कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कहा गया है कि भरत कबीले के राजा सुदास और 10 राजाओं के एक संघ, जिसमें 5 आर्य थे 5 अनार्य थे, रावी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा सुदास ने इन 10 राजाओं के संघ को पराजित कर दिया। ठीक है, इन 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व विश्वामित्र ऋषि कर रहे थे, और जबकि सुदास के
जो परामर्शदाता थे, पुरोहित थे, वो वशिष्ठ थे, और 10 राजाओं को संगठित करने वाले थे विश्वामित्र। लेकिन इसमें 10 राजा जो थे, वो जो उनका संघ था, वो सुदास द्वारा पराजित कर दिया गया। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है, ठीक है, जो कि लगभग हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है कि 10 राज्य, ऋग्वैदिक कालीन 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी नदी को आज रावी नदी कहते हैं, ठीक है। तो परुष्णी या रावी नदी के किनारे प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध हुआ था, और ये जानकारी हमें 7वें मंडल में मिलती है। फिर आपने सीधे नवा मंडल देखना है। कौन सा मंडल देखना है? 9th नंबर का नवा मंडल। नवा मंडल सोम को समर्पित है, और इसको सोम मंडल भी कहते हैं, ठीक है। सोम को समर्पित है और इसे सोम मंडल भी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में सोम एक देवता होते थे, जो वनस्पतियों के देवता थे, ठीक है। और सोम एक वनस्पति होती थी, जिसको यागिक अनुष्ठानों पर, यज्ञ आदि के समय ला करके पीस करके रस निकाला जाता था, और ये रस की आहुति दी जाती थी, और आर्य भी इस रस को पीते थे और आनंदित होते थे। तो संभवतः ये उस समय का एक प्रकार का वाइन था, ऋग्वैदिक काल। तो पूरा का पूरा नौवा मंडल सोम नामक एक वनस्पति को समर्पित है, इसीलिए उसको सोम मंडल भी कहते हैं। तो फिर इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल और नवा मंडल। तो हम लिखेंगे नवा मंडल, ठीक है। नवा मंडल सोम नामक वनस्पति को समर्पित था, और इसीलिए इसको सोम मंडल भी कहते थे। उसके बाद आपने देखना है सीधे 10वां मंडल, ठीक है। ये 3 2 बार हो गया है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये 5 होगा, ठीक है। 5 नंबर का पॉइंट। तो 10वां मंडल देखना है, ठीक है। 10वां मंडल, 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल है, और 10वें मंडल में एक प्रसिद्ध सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। और इस पुरुष सूक्त में बताया गया है, क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण वर्ण, भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण, जंघा से वैश्य वर्ण, और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। तो यानी जो चतुवर्ण व्यवस्था है, उसके सबसे आरंभिक साक्ष्य हमें ऋग्वेद में मिलने शुरू हो जाते हैं। ऋग्वेद में कहां मिलते हैं? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में कहां मिलते हैं? पुरुष सूक्त में, ठीक है। ये भारत में चतुवर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी शुरुआत हमें वैदिक काल से ही देखने को मिलती है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसके सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये बात आप बिल्कुल रट के रखेंगे दिमाग में, गहराई से बैठा लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये ऋग्वैदिक साहित्य में जो पहला वेद था ऋग्वेद, उसके बारे में हमने बातचीत की, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है।